हमारे देश में जनरल कैटेगरी का व्यक्ति केवल दो ही चीजों के लिए पैदा हुआ है, दबा के टैक्स भरने के लिए और सरकार की लाठियां खाने के लिए। पर ये मूर्ख जनरल कैटेगरी कभी कभी ऐसा वहम पाल लेती है कि इनके पास भी कोई अधिकार है या कम से कम अधिकार होना चाहिए। और वही हुआ 8 मार्च 2026 को, जब जनरल कैटेगरी ने यूजीसी के डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने की योजना बनाई। लाखों की संख्या का ये एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था, जो एक नई मूवमेंट को राइज देता, जहाँ पे जनरल कैटेगरी भी अपना अधिकार मांगती है एग्रेसिवली, जो सरकार के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है कि उनका सबसे लोयल वोट बैंक उन्हीं के विरुद्ध रिवोल्ट करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली पुलिस और यूपी जैसी स्टेट्स की राज्य पुलिस दोनों ने मिलकर एडवांस में इस प्रोटेस्ट के बड़े चेहरों को पहले से ही हाउस अरेस्ट पे डाल दिया, ताकि ये लोग प्रोटेस्ट साइट तक पहुंच ही ना पाए। इन्हीं बड़े चेहरों में अजीत भारती जैसे पत्रकार भी है, जिनको उनकी पत्रकारिता करने से ही रोका जा रहा है। अब कोई बात नहीं करेगा फ्रीडम ऑफ प्रेस की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, क्योंकि उसका ठेका तो केवल वामपंथियों ने ले रखा है। पर इन की फिगर्स के हाउस अरेस्ट करने के बाद भी हजारों लोग प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचे। पुलिस ने उनको प्रोटेस्ट करने से रोका, फिर उनको जबरदस्ती बसों में भर के प्रोटेस्ट साइट से दूर ले जाया गया। इसमें गजब चीज देखो कि ये लाखों की संख्या का बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था, बड़ी की फिगर्स यहाँ पे आने वाली थी। ट्विटर जैसे स्थानों पे ये घटना ट्रेंड कर रही थी, इतने सारे लोगों को हाउस अरेस्ट पे डाला जा रहा है, बसों में फेंका जा रहा है, दूसरी जगह छोड़ा जा रहा है, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कवर ही नहीं किया। कोई हाउस अरेस्ट की न्यूज नहीं दिखाई, जैसे ये घटना कभी हुई ही नहीं। तो जनरल कैटेगरी को दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का कोई स्थान नहीं, उन्हें अपनी आवाज तक उठाने का कोई स्थान नहीं। ये वही दिल्ली है जहां मुसलमान शाहीन बाग जैसे रोड को महीनों तक जाम करके रख सकते हैं। एग्जैक्टली 101 दिन दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक दिल्ली ठप कर दी जाती है मुसलमानों द्वारा। दूसरी ओर सो कॉल्ड किसान प्रोटेस्टर हैं जो दिल्ली पे चढ़ाई भी कर सकते हैं। 26 जनवरी 2021 को लाल किले के ऊपर चढ़ के अपना खालिस्तानी झंडा भी लगा सकते हैं, जिस घटना में 300 से ऊपर पुलिस वाले चोटिल भी हो जाते हैं। पर ये सारे अनरीजनेबल वायलेंट प्रोटेस्ट एक्सेप्टेबल है। जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है वो है जनरल कास्ट का इक्वालिटी डिमांड करना। इस समय पीएम मोदी एक ही आइडिया के साथ ऑब्सेस्ड है कि उन्हें दलित, कुचलित, शोषित, वंचित लोगों के पक्ष में दिखना है और इन जन्मजात जनरल कास्ट के अपराधियों के विरुद्ध दिखना है। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कोई अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं थी, बहुत ही छोटी डिमांड थी कि हमें भी इक्वालिटी दे दो, डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ मत करो। बेसिकली यूजीसी रूल्स के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था। वो यूजीसी रूल्स जो जनवरी 2026 में सरकार द्वारा लाए गए थे। इन रूल्स में भेदभाव हो रहा था, जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को केवल SC, ST, OBC तक सीमित कर दिया गया था और जनरल कास्ट को यहाँ विलन के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया गया था। जनरल कास्ट के पास कोई अधिकार नहीं था कि जब उनके विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो भी कंप्लेन कर सके। और सबसे बड़ा मजाक, बर्डन ऑफ प्रूफ सीधा जनरल कैटेगरी पे डाल दिया गया था। ये रूल्स जनरल कैटेगरी को सेकंड क्लास सिटीजन डिक्लेयर करने का स्टार्टर पैक थे। यूपी से दिल्ली तक, लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर JNU तक स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। यूपी में तो बीजेपी के खुद के लीडर्स ने रिजाइन कर दिया इस प्रकार के जनरल कैटेगरी के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को देख के। पर इस यूजीसी की घटना से पहले ही लोगों के भीतर बीजेपी और मोदी के विरुद्ध डिसअपॉइंटमेंट और भी ज्यादा बढ़ रही थी। याद है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC, ST एक्ट को डाइल्यूट कर दिया था, तो मोदी सरकार ने बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। तभी हिंदुओं को दिखने लगा था कि बीजेपी भीतर से कास्टिज्म को और ज्यादा फ्यूल कर रही है, लेकिन ओवरऑल एकता के लिए उन्होंने अपने मन को मना लिया कि बीजेपी ने कुछ किया है, मोदी जी ने कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा। पर वो पास्ट के डिसअपॉइंटेड लोग आज खुल्लम खुल्ला पीएम मोदी को और बीजेपी को गालियां दे रहे हैं। ये वही लोग थे जो पीएम मोदी को हिंदू हृदय सम्राट मानते थे, इसलिए उनको वोट दिया था कि वो हिंदुओं को एक करेंगे। तो सोच के देखो उन लॉयल सपोर्टर्स के लिए भी ये कितना बड़ा टिपिंग पॉइंट रहा होगा। जैसे ही यूजीसी रूल्स को डिस्क्रिमिनेटरी और वेग बता के सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स पे स्टे लगा दिया, उसी समय बीजेपी का 2 रुपए प्रति ट्वीट वाला IT सेल एक्टिवेट हो गया। उन्हीं के कानून पे स्टे लगा है, पर वो इस चीज को भी मास्टर स्ट्रोक बताने आ गए कि देखो मोदी जी ने स्टे लगवा दिया। भाई रूल लाई यूजीसी जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तुमने ये लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा भेदभाव देखा, उन्होंने हटा दिया, तो मोदी जी को क्रेडिट कैसे? और हिपोक्रेसी देखो, याद करो पास्ट में फार्म लॉज आए थे जिनके विरुद्ध पंजाब जैसे केवल 1-2 क्षेत्र से आए लोगों ने वायलेंट प्रोटेस्ट किए थे नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक। उन वायलेंट प्रोटेस्ट के आगे मोदी जी झुक गए थे, जबकि फार्म लॉज से इफेक्ट होने वाले लोगों का वो 1% भी ना हो। टीवी पे आके 19 नवंबर 2021 को स्वयं पीएम मोदी ने माफी मांगी और कानून वापस लिए, जबकि वहां प्रोटेस्ट करने वाले लोग पीएम मोदी के आइडियोलॉजिकल हेटर्स थे। ये लोग कभी भी बीजेपी को वोट देने वाले भी नहीं थे, पर फिर भी इनका वोट प्राप्त करने के लिए बीजेपी इस हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन परिणाम क्या आए? बीजेपी को बेयरली 6.6% वोट शेयर मिला 2022 के पंजाब पोल्स में, वो भी माननीय मोदी जी के इस प्रकार टीवी पे माफी मांगने के गिड़गिड़ाने के बाद। मेरा उद्देश्य पीएम मोदी की इंसल्ट करना नहीं है, बल्कि एक तुलनात्मक आकलन दिखाना है कि अपने खुद के आइडियोलॉजिकल हेटर्स के लिए मोदी जी कितना दूर तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, माफिया मांग सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन अपने खुद के सबसे बड़े सपोर्टर्स के लिए वो एक शब्द नहीं बोल सकते। वो बिल्कुल चुप्पी धारण कर लेते हैं कि ये घटना घटी ही नहीं, उनके सपोर्टर्स कभी डिसअपॉइंट हुए ही नहीं। यहाँ जनरल कास्ट का आक्रोश देख के पीएम मोदी यदि टीवी पे आते, माफी मांगते, तो वो अधिक इंपैक्टफुल होता। पर उल्टा बीजेपी के इकोसिस्टम द्वारा, उनके IT सेल द्वारा इन्हीं हिंदुओं को, जनरल कास्ट के लोगों को चिढ़ाया गया कि तुम कम इंटेलिजेंट हो, जो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक समझ नहीं पा रहे। इसी बीजेपी के इकोसिस्टम ने अजीत भारती जैसे उनके खुद के लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्टर्स को कांग्रेसी घोषित कर दिया, एंटी नेशनल घोषित कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो लोग पीएम मोदी के इस वाले मास्टर स्ट्रोक से एग्री नहीं करते। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसमें जनरल कास्ट के पास कोई अधिकार ही ना हो, वो एक परमानेंट
विलन बन जाए। यदि बीजेपी और मोदी का ये अंत उद्देश्य है कि वो अपने दबलित, कुचलित, शोषित, वंचित, दलित वोट बैंक के भीतर विक्टिम मेंटेलिटी सदा के लिए इंस्टॉल कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई जनरल कैटेगरी क्यों विलन बने? जनरल कैटेगरी तुम्हारे पॉलिटिकल एम्बिशन का बोझ क्यों उठाए? जनरल कैटेगरी को भी उतनी ही क्वालिटी चाहिए जितनी एक दलित को चाहिए। तुम सदा के लिए इन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें दलित को विक्टिम के रूप में दिखाना है, तो इन्हें विलन के रूप में दिखाना होगा। बीजेपी को सदा अपर कास्ट की पार्टी माना गया है, कभी फैक्ट के रूप में, कभी आरोप के रूप में, पर डाटा इन फैक्ट्स को बैक करता है। 2014 में अपर कास्ट का वोट शेयर बीजेपी के लिए लगभग 47% था, वहीं 2019 में लगभग 61% हिंदू अपर कास्ट ने केवल बीजेपी को वोट किया। स्वयं बीजेपी और पीएम मोदी इस आइडेंटिटी से कितना भी भागने का प्रयास करते, पर रियलिटी यही होती कि उनके कोर और कंसिस्टेंट वोट बैंक सदा जनरल कास्ट और स्वर्ण के लोग होते। पर अब यही चीज बदल रही है। बल्कि मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि मोदी जी के लिए इतना ऑर्गेनिक सपोर्ट था कि कभी कभी वो इरेशनल लगने लगता, पर वही ऑर्गेनिक सपोर्ट अब ऑर्गेनिक हेट में परिवर्तित हो रहा है और उतना ही एग्रेसिव है जितना वो पहले सपोर्ट में एग्रेसिव था। पीएम मोदी आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में केवल मोदी जी को गालियां मिल रही होती हैं। आज नैरेटिव बदल चुका है। जनरल कैटेगरी समझ रही है कि उनके वोट का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने वोट दिया था हिंदू एकता के लिए, पर उस वोट का प्रयोग किया गया है हिंदुओं के भीतर परमानेंट कास्टिज्म स्थापित करने के लिए और ज्यादा उसे इंटेंसिफाई करने के लिए। अब जनरल कैटेगरी पहले के जैसा अपने आप को बहला नहीं सकती कि मोदी जी ने कुछ किया तो सोच समझ के किया होगा, क्योंकि उन्हें घृणा आ रही है, घिन आ रही है इस प्रकार के डिसीजन से। ये जनरल कैटेगरी बता रही है कि सरकार को इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के परिणाम इलेक्शंस में भुगतने होंगे। अपने ही वोट बैंक को एलियनेट करके ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। पीएम मोदी और बीजेपी टॉप लीडरशिप जनरल कास्ट से डरती है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सबसे लॉयल एटीएम इलेक्टोरली और फाइनेंशियली अब उन्हें वोट देना बंद कर देगा। इसी डेस्परेशन में वो पुलिस और पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जनरल कास्ट के लोग कहीं इकट्ठा भी होते हैं तो उन्हें स्कैटर कर देते हैं, पहले से ही हाउस अरेस्ट कर देते हैं कि कहीं ये लोग एक साथ इकट्ठे भी ना दिख जाए, मीडिया में कहीं ये समाचार भी ना आ जाए कि जनरल कास्ट ने हमारे विरुद्ध रिवोल्ट कर दिया है। कहीं ये आइडिया भी जनरल कास्ट के एक व्यक्ति के भीतर भी प्लांट ना हो जाए टीवी में देख के कि हाँ यार मेरे पास भी अधिकार है। मुझे हर जगह ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। मैं स्वयं भी इस कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि यूजीसी के रूल्स डिस्क्रिमिनेटरी हैं और मैं ये डिस्क्रिमिनेशन अब और नहीं चाहता।